जोनास ग्रहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं जोनास ग्रहर स्टोर। और इसके बारे में अगर कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ये है जोनास ग्रहर स्टोर जो है एरना सोलबर्ग की जगह लेंगे। किसकी जगह? जोनास ग्रहर स्टोर ग्रहर की जगह लेंगे, जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। और नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास ग्रहर स्टोर बने हैं। और किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। और नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है ग्लोममामा नदी है। और नॉर्वे की सांसद का नाम क्या है? तो है स्टोरटिंग है। क्या है? स्टोरटिंग है नॉर्वे की नदी का नाम। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वी ली कहाँ के थे महासचिव? तो वे थे किस देश के थे? तो नॉर्वे की रहने वाले थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। जोनास ग्रहर स्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए अपन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो वह दिल्ली की सरकार ने क्या शुरू किया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ठीक है। और ये परीक्षा के महत्वपूर्ण से क्या है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है रेड लाइट ऑन गाड़ी। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अब देखें तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान शुरू किया है, वायु का जो प्रदूषण कम करने के लिए। और इस अभियान के तहत दिल्ली के 100 चौराहा पर 2500 वॉलंटियर तैनात होंगे और इसमें से 90 चौराहों पर 10-10 और 10 प्रमुख चौराहों पर 20-20 पर्यावरण मार्शल तैनात होंगे तथा रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करने के साथ साथ हफ्ते में कम से कम एक दिन, इससे ज़्यादा दिन भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल न करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और देखिए हम तो ये कहाँ है? दिल्ली में है। और ये परीक्षा के महत्वपूर्ण से क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ये दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट एयरटेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो माउंट मणिपुर रख दिया है। अंडमान निकोबार स्थित द्वीप समूह माउंट हैरिट का नाम माउंट मणिपुर रख दिया गया है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट देखें हम तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित काला पानी में माउंट हैरिट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरिट का नाम। अब टॉप नाम बदले गए नाम है ये। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अटल जंक्शन कर दिया गया है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। और असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को आरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और जो है मिड डे मील योजना को पीएम घोषणा योजना कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें हम तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? एनएसजी ने कौन सा स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को 37वां स्थापना दिवस मनाया है? किसने? एनएसजी ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 37वां स्थापना दिवस मनाया है। और 16 अक्टूबर 2021 को एनएसजी ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 को की गई थी। और एनएसजी आतंकवाद विरोधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। क्या है? ये आकस्मिक बल है आतंकवादियों से निपटने के लिए। और एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक कैट्स के नाम से। अब इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसकी 1984 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है।
और महानिदेशक इसके कौन है? M.A. गणपति है। ठीक है, महानिदेशक इसके। ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना। और हम देखें देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज में LPG उतारी है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी ने एक जहाज से दूसरे जहाज में क्या सीधे ही LPG गैस उतारी है, BPCL ने। ठीक है, भारत की कंपनी है ये। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें हम इसमें तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरह पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस LPG को एक जगह से दूसरी जगह पहली बार उतारा गया है। सीप से दूसरे सीप में पहली बार उतारा गया है, एक जहाज से दूसरे जहाज में। भारत पेट्रोलियम द्वारा पहली बार एक जहाज से दूसरे जहाज पर 17 घंटे में 23,051 मैट्रिक टन माल को एक दूसरे जहाज में पहुंचाया है। और BPCL के अनुसार हल्दिया डाक सिस्टम के तहत एक जहाज से सीधे दूसरे जहाज में माल उतारने से 7 से 9 दिन और प्रति यात्रा करीब $35 लाख यानी लगभग 2.6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? देश में पहली बार हुआ है, सीधे एक से दूसरे जहाज में उतारे गए हैं LPG। ठीक है, और भारत का पहला पहला जो चीज़ है वो क्या है? तो यह है भारत की पहली भारत की पहली कैटल जेनोमिसिस चीफ इंडिगो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। और भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़। और भारत के पहले स्मार्ट टावर नई दिल्ली में है। और भारत की पहली पाड टैक्सी नोएडा है। और भारत का पहला 5 सितारा होटल गांधीनगर में स्थित है। भारत का पहला 5 सितारा होटल गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को, हाल ही में। ठीक है, गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। और इसके अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। पूरे दुनिया के लोग 17 अक्टूबर को और इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और ये कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। और 2021 की थीम, इसमें थीम क्या दी गई है? तो एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह, इसकी थीम ये है। ठीक है, ग्रह में। और टॉप 5 दिवस की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। और विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। और हम देखें एक्सिस, राहुल सक्सेना को बनाया गया है MD। कौन बने हैं? तो हाल ही में बने हैं अमित चौधरी, एक्सिस बैंक के फिर से MD बने हैं। ये कौन? अमिताभ चौधरी। और RBI ने अमिताभ चौधरी को 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए फिर से एक्सिस बैंक में MD के रूप में नियुक्त किया है। इसको अमिताभ चौधरी को, ये पहले भी रह चुके हैं एक्सिस बैंक के MD। और टॉप बैंक में MD एंड CEO की बात करें हम तो बंडाना बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO संजीव चड्ढा है। और फेडरल बैंक में MD CEO श्याम श्रीनिवास है। और कोटका महिंद्रा बैंक में उदय कोटका है। और RBI बैंक के MD CEO श्री विश्वेश्वर आहूजा है। और हम देखें दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियन 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस टीम ने जीता है, तो भारत की टीम ने जीता है। और ये दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ को इसने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें हम इसके तो ऐसे, भारत ने मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित 2021 चैंपियन में नेपाल को 3-0 से मात देकर यह खिताब जीता है। भारत ने 8वीं बार यह खिताब जीता है।
कितने कौन सी बार? 8वीं बार। पहली बार उसने 1993 में जीता था, दूसरी बार 1997 में, तीसरी बार 1999 में, चौथी बार 2005 में जीता था और छठी बार 2009 में जीता था और छठी बार जीता था 2011 में और सातवीं बार जीता था 2015 में और आठवीं बार जीता था 2015 में। और हमारी बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के महत्व से। और IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो सभी लोगों को पता होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। जो क्रिकेट के दीवाने हैं, IPL के दीवाने हैं, उनको पता ही होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक रन बनाए हैं और उन्हें ऑरेंज कैप में दिया गया है। इंडिया जो ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है, ठीक है। और इंडिया प्रीमियर लीग मतलब IPL जो है 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने फाइनल मुकाबले में 32 रनों की पारी खेलकर ऑरेंज कैप जीती है, KL राहुल को पीछे करके। ऋतुराज गायकवाड़ ने टूर्नामेंट में 635 रन सर्वाधिक बनाए हैं, KL राहुल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप में अपना नाम दावेदार कर ली है और जीत ली है। और इन्हें जो है इनाम के रूप में 10 लाख रुपए दी गई है। और देखिए हम तो कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार पांजा बने हैं कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक मैंने प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त किया है भारतीय रिजर्व बैंक में। और ये कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने और प्रदीप कुमार पांजा जी जयराम भट्ट की जगह लेंगे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 18 फरवरी 1994 में। और मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप कुमार पांजा किसके? कर्नाटक बैंक के, ठीक है। अब जोनास ग्रह स्टोर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। जोनास गैर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जोनास गैर स्टोर्स बने अपने नॉर्वे के प्रधानमंत्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, रिव्यू है जो हमने अभी आगे देखे हैं, इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कि अब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने शुरू किया? दिल्ली ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट का नाम बदल के दिल्ली ने जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी का अभियान शुरू किया है दिल्ली ने। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? तो 37वां स्थापना दिवस मनाया है। और देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरी जहाज में LPG गैस उतारी है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक जहाज से दूसरे जहाज में गैस उतारी LPG। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? 2021 कब मनाया है? तो 17 अक्टूबर को अभी हाल ही में मनाया है। और एक्सिस बैंक के फिर से MD कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी बने हैं फिर से दूसरी बार 3 साल के लिए। और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियन 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है नेपाल को हराकर। और IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। और कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार पांजा बने हैं कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष। और हम बात करें तो दिल्ली एसटीज GK का डोज सेट है 178। और इसमें हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। और जाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कर दिया कौन करती है? कार्टिलेज। सफ़ेद फास्फो